और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो गया, लेकिन सियासी हंगामा और बवाल जारी है। दूसरे चरण में सबसे बड़ा घमासान नंदीग्राम में है, लेकिन प्रचार खत्म होने के बाद जब ममता एक कार्यकर्ता से मिलने पहुंची तो बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत जय श्री राम से किया। आरोप है कि एक टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, जिससे मिलने सीएम खुद पहुंची, लेकिन उनके जाने पर वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले सुबह भी जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी तो उनके सामने ही जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसी चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग होगी। दूसरे चरण में बंगाल के 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इनमें 9 सीटें पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुड़ा की 8 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं, वो इसलिए कि मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है। 2 तारीख को नंदीग्राम समेत 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डाला जाएगा और नंदीग्राम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने भिड़ रहे हैं। और आज बीजेपी के तरफ से तमाम बड़े नेता नंदीग्राम में मौजूद थे। शुवेंदु अधिकारी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे उनके चुनावी रैली के दौरान। और जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में डेवलपमेंट चाहिए और इसी के कारण शुवेंदु अधिकारी को भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने रैली किया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा किया, वो भी नंदीग्राम से ही रैली कर रही थी। दोनों ही अलग अलग ब्लॉक में मौजूद थे, सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का फर्क था। तो नंदीग्राम इस समय पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल केंद्र बन चुका है। सब तमाम बड़े नेता नंदीग्राम जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं आज शाम 5 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हालांकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार के ऊपर बाहरी दल का टैग लगा रही है और इसको लेके लगातार भाजपा सरकार के ऊपर निशाना खड़ा कर रही है। और अहम बात यह होगी कि किस तरफ नंदीग्राम के लोग जाएंगे, क्योंकि अगर नंदीग्राम में एटमॉस्फेयर की बात करें तो तमाम जगहों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के फ्लैग्स लग गए हैं। पूरा नंदीग्राम जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच बंगाल में बवाल भी जारी है। मोइना में बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला कर दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी पीठ पर चोट आई है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बीजेपी नेता की गाड़ी पर पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया हो। इन चुनाव के बीच में इस हमले से समझा जा सकता है कि फिलहाल वहां पर हालात किस तरीके के हैं। আমরা প্রোগ্রাম করে ফিরছিলাম, 4টে লাস্ট প্রোগ্রাম প্রচারের করে ফিরছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম। ওনাদের সাথে কোনো নেই, ওনারা আস্তে আস্তে করে বাড়ছিলাম, হঠাৎ করে ঘেরাও গাড়ি। কোন জায়গাটা? এই ময়না বাজারে ঘেরাও করে আমার গাড়ির অবস্থা দেখতে পারি, ভাঙচুর করে আমার একটা ঘাড়ে এসে প্রচুর জোরে একটা ইট মাথা ঘাড়ে লাগলো। আমার ভাইয়ের হাত পা কেটে গেছে, মাছ সব ভেঙে গেছে। কোনো রকম পালিয়ে বেঁচেছি, এটা বলতে পারি। তো কী মনে করেন এই জিনিসটাকে? এটা সন্ত্রাস, এইভাবেই তো এরা চলছে টিএমসির লোক। এটাই তো এদের পরিচয়, এটাই এদের পরিচয়। তো এদের সাথে তো আর এইভাবে তো আমরা করতে পারবো না। আমরা তো মানুষ, আমরা তো হিংস্র নয় যে আমরা এইভাবে করবো। এবারে পাবলিক বুঝবে, পাবলিক কী করবে। वहीं बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और इस हिंसा में दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। हालांकि बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन इलाके में तनाव साफ देखा जा सकता है।
उधर उत्तर 24 परगना में शोभा मजूमदार की मौत से मामला और गर्म हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजूमदार पर करीब महीने भर पहले हमला हुआ था। आरोप टीएमसी पर लगा था। इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की अपनी रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही आरोप लगाया कि वो हमले की झूठी कहानी गढ़ने के लिए बिहार और यूपी के गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। एल्डरली लेडी शोभा मजूमदार lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. This has been in the news for a long time, but did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? Did DMK's ally the left condemn such behavior? যদি কারো গায়ে হাত দেয় মারছে ওটাও ক্যাসেট করে নেবে। আর একটা প্ল্যান আছে ওদের, কোন একটা মেয়েকে নিজেদের দলের মেয়েকে মারবে, ওই বিহার বা উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের নিয়ে এসছে তো এখানে, ওদের দিয়ে অত্যাচার করবে, করে মারবে, মেরে বাংলার নামে দোষ দিয়ে হিন্দু মুসলমান করে ফেলবে। এগুলো মনে রাখবেন, এগুলো ওদের প্ল্যান। ওই বিদেশ থেকে যেগুলো এসছে, বিদেশ মানে বিহারের গুন্ডাগুলো, রাজস্থানের গুন্ডাগুলো। আমি বিহারি উত্তরপ্রদেশ যারা এখানে থাকে বাংলার মানুষ, তাদের আমি গুন্ডা বলি না। যারা গুন্ডামি করতে এখানে এসছে, বিজেপির হয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে এসছে, তাদের বিরুদ্ধে বলছি নজর রাখুন, সতর্ক থাকুন। বিজেপির এই নোংরা খেলা খেলতে দেবেন না। দেখেছেন কালকে একজন বয়স্ক ভদ্র। वहीं हावड़ा में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के लिए लोगों ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। हावड़ा में छठे चरण में वोटिंग होनी है, ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों पर है। लेकिन जब राहुल सिन्हा वोट मांगने के लिए एक चाय की दुकान पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। माहौल बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। बताया जा रहा है कि उनके वहां से जाने के बाद चाय की दुकान का शुद्धिकरण तक किया गया। और आगरा में ताजमहल परिसर में सैलानियों के बीच मारपीट हो गई। आगरा में ताज परिसर में सैलानियों के बीच मारपीट हो गई। यहां किसी बात पर दो पक्षों के लोग पुलिस के सामने ही भिड़ गए। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी के 2 पार्षदों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। सोपोर में आतंकियों के हमले में इन दोनों नेताओं की मौत हो गई थी। पंजाब के मशहूर गायक दिलजान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अमृतसर में जंडियाला गुरु के पास दिलजान की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दिलजान की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। हरमनप्रीत ने कोविड-19 के हल्के लक्षण महसूस करने के बाद खुद की कोरोना जांच करवाई और पॉजिटिव पाई गईं। डीजीसीए ने सभी हवाई अड्डों के संचालकों को सर्कुलर जारी करके कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। होली के बाद मंगलवार को शेयर बाजार भारी उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1128 अंक उछलकर 50,000 को फिर पार कर गया और 50,136 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 337 अंक ऊपर 14,845 पर बंद हुआ। केरल के पलक्कड़ से प्रधानमंत्री मोदी ने जब राज्य में चुनावी रैली की शुरुआत की तो यीशु मसीह के साथ हुए धोखे की मिसाल देते हुए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर तीखा हमला बोला। पलक्कड़ सीट से मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इसी सीट से पीएम मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। यहां उनका मंच पर भव्य स्वागत किया गया। केरल में हुंकार भरते हुए पीएम ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को निशाने पर लिया। The first kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF
and LDF. Now, the first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loot, 5 years, the other loot. People are seeing how UDF and LDF misled people. Judas betrayed Lord Krishna for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, बल्कि केरल के सीएम पिनराई विजयन पर तीखा हमला बोलते हुए यीशु मसीह के साथ हुए धोखे का खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे चांदी के चंद सिक्कों के लिए यीशु को धोखा दिया गया, वैसे ही सोने के लिए केरल को धोखा दिया गया। Judas betrayed Lord Krishna for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. असल में पिछले साल सोने की तस्करी के एक मामले में केरल की एलडीएफ सरकार घिर गई थी। यूएई के कॉन्सुलेट ऑफिस के पते वाले एक डिप्लोमेटिक कार्गो से 30 किलो सोना बरामद किया गया। डिप्लोमेटिक कार्गो के जरिए सोने की तस्करी होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया, क्योंकि ऐसे कार्गो की रूटीन कस्टम चेकिंग नहीं होती। इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। इस मामले में स्वप्ना सुरेश नाम की एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं कस्टम्स कमिश्नर सुमित कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि स्वप्ना के सीएम पिनराई विजयन और उनके प्रमुख सचिव से नजदीकी संबंध हैं। हालांकि विजयन ने इन सभी आरोपों और सोने की तस्करी से अपनी सरकार के किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार किया है। लेकिन पीएम ने इसी बहाने राज्य में ईसाई मतदाताओं तक अपनी बात भी पहुंचा दी। असल में केरल के राज्य में ईसाइयों का अहम रोल है। केरल में 20% आबादी ईसाइयों की है, जिसमें 4 जिले एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और पाठमथिट्टा में ईसाई मतदाता निर्णायक है। इन विधानसभाओं में 33 सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में भी चुनावी सभा को आज संबोधित किया और बिना नाम लिए पूर्व सीएम नारायणसामी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। Election 2021 is unique. Do you know why? Because the sitting chief minister had not been given a ticket. So many years of loyalty, lifting the sleepers of his leader, doing wrong translation to impress his leader, still no ticket. This clearly shows how much of a disaster his government has turned out to be. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, पुडुचेरी के साथ साथ तमिलनाडु के धारापुरम में भी चुनावी रैली को संबोधित किया और उनकी इस रैली में मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी भी मौजूद थे। Sadly, to insult women is a part of the Congress DMK culture. A few days back, one of the MLA candidate of DMK, Mr. Dindigu Leone, made horrible remarks on women. DMK had done nothing to stop him. उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के कोल्लम में के करुणागपल्ली में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने बीजेपी पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया और कहा कि वो देश को बेवकूफ बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। उधर हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी विधायक की पिटाई के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
दिल्ली के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। अप्रैल महीने से हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। विमान यात्रियों से अधिक विमान सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा, जो 160 रुपए की जगह 200 रुपए होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 114 रुपए का इजाफा किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने अपने घर पर एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी की कोशिश की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नेपाल के काठमांडू में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद सरकार ने काठमांडू के सभी स्कूलों को 4 दिन के लिए बंद कर दिया।